अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तहा मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची में नई डील तो आ चुकी, लेकिन इस नई डील का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है? क्या बहरिया टाउन कराची की मार्केट तेज़ हुई है या नहीं? ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मार्केट अभी तक वैसी की वैसी ही है। बहरिया टाउन कराची की मार्केट में कोई भी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई, बल्कि जो करेक्शन है वो हर प्रेजेंट के अंदर, हर पर्टिकुलर जो हमारे पास स्क्वायर यार्ड का एरिया है उसके अंदर हो गई है। सबसे ज़्यादा जो करेक्शन है वो 125 स्क्वायर यार्ड के अंदर हमें नज़र आती है, यानी कि 125 स्क्वायर यार्ड के अंदर 10 लाख तक जो वैल्यूज़ हैं, जो प्राइजेज़ हैं वो डाउन चल रही हैं। और जब ये प्राइजेज़ डाउन होती हैं तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो करेक्ट टाइम है वो परचेजिंग का है। लेकिन इस वक्त बहरिया टाउन कराची में जिस हिसाब से मार्केट डाउन है उस हिसाब से परचेजिंग पावर्स या परचेजर्स हमें नज़र नहीं आ रहे। साथ ही आपको बताता चलूँ कि ये नई डील क्या है, कहाँ है और कैसे है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इसकी लोकेशन के हवाले से, तो ये गेट से चंद फासले पर है, यानी कि प्रीसेंट 4 की बैक साइड के ऊपर ये लोकेशन है। और यहाँ पर जो 500 और 1000 गज के प्लॉट हैं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो इनकी प्राइजेस हैं वो 35 लाख से लेकर के बुकिंग शुरू हुई है 500 गज की, और 1000 गज के लिए 75 लाख से शुरू हुई है। यानी कि जो टोटल रकम है वो 500 गज की वो 2 करोड़, और फिर जो 1000 गज की है वो 3.5 करोड़। यानी कि सालाना तौर पर अगर हम इंस्टॉलमेंट देखते हैं तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इसकी इंस्टॉलमेंट अदा करनी होगी। साथ ही प्रीसेंट 4 के पीछे का ये एरिया है, प्रीसेंट 4 एक डेवलप्ड एरिया है, और जो यहाँ पर फेवरेट है, जिनके लिए ये जो डील है वो सुटेबल है, वो लोग हैं जो किस्तों पर प्लॉट खरीदना चाहते हैं। क्योंकि कैश में तो बहरिया टाउन कराची में और भी जगहें मौजूद हैं, और भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की रकम हर किसी के पास नहीं होती। लोग किस्तों पर प्लॉट ढूंढते हैं, तो किस्तों पर प्लॉट के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये एक आइडियल जगह हो सकती है, और गेट से नज़दीक है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात ये है। और इसके साथ ही एक बात पॉजिटिव ये भी है कि जो पहले हमें देखते थे कि बहरिया टाउन कराची में बैलेटिंग के ज़रिए प्लॉट्स अलॉट किए जाते थे, लेकिन अब बैलेटिंग नहीं होगी, बैलेटेड प्लॉट दिए जा रहे हैं। यानी कि आपने पैसे दिए, और पैसे देने के साथ ही आपको जब यहाँ पर मैप दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फ़ाइल दे करके छोड़ दी और फिर आपकी बैलेटिंग में नाम आएगा तो आएगा, फिर आप वेट कर रहे हैं 1 बैलेटिंग का, 2 बैलेटिंग का, 3 बैलेटिंग का। ऐसा नहीं है। माजी में ऐसा होता था, लेकिन माजी की गलतियों से बहरिया टाउन कराची ने सीखा है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। एक पॉजिटिव बात और भी है कि किस्तों के साथ ही गेट से नज़दीक है, और उस जगह पर है जो एक डेवलप्ड एरिया है। प्रीसेंट 4 काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एरिया हमें नज़र आता है, उसकी बैक साइड पर है। और एक और भी खुशाइन बात यहाँ पर यह है कि बहरिया टाउन कराची की जानिब से कहा गया है कि 1 से 1.5 साल के अरसे के अंदर यहाँ पर पोजीशन भी दे दिया जाएगा। तो हर लिहाज से अगर हम देखें तो ये डील जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल नज़र आती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट पर पॉजिटिव होने की जगह आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत नेगेटिव भी है, क्योंकि जो बहरिया टाउन कराची में परचेजर्स थे, ख़रीदार थे, वो ऑलरेडी कम थे। लेकिन जो परचेजर्स जो हमारे पास रेडी प्रॉपर्टी की तरफ जाते थे, यानी कि प्रीसेंट 4 की तरफ, स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, गर्ल्स सिटी के अंदर जो हमारे पास परचेजर्स जाते थे, वो और मज़ीद डाइवर्ट हो गए हैं, उनको डिवाइडेड, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हो गए। परचेजर्स के पास ऑप्शन ज़्यादा होने का मकसद ये है कि जो आपके पास जो एक्चुअल प्रॉपर्टी ख़रीदार हैं, जो बेचने वाले हैं, जो लोगों से ख़रीदेंगे प्रॉपर्टी, वो उनके पास अब ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बहरिया टाउन से किस्तों पर प्लॉट खरीद सकते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट उनके ऊपर है, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने होल्ड की हुई थी अपनी प्रॉपर्टीज़, कि वो अब वक्त के साथ आगे जा कर के बेचेंगे, उन लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन आ गया है किस्तों का। तो ये जो बेहतर ऑप्शन परचेजिंग के हवाले से देखा जाए तो ये बेहतर है। लेकिन अगर वो उनके हिसाब से देखा जाए, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जो बहरिया टाउन कराची में अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके एक अच्छा रिटर्न उठाना चाहते थे, उनके लिए ये जो इम्पैक्ट है ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर नज़र आता है। साथ ही बहरिया टाउन कराची में अगर हम ओवरऑल देखें तो बहरिया टाउन कराची में जो लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है, उसका इम्पैक्ट बहरिया टाउन कराची के ऊपर आ रहा है। और साथ ही बहरिया टाउन कराची में जो टैक्सेस हैं, ट्रांसफ़र फीसेस हमें माजी में देखी बढ़ती हुई, उसका भी इम्पैक्ट बहरिया टाउन कराची के ऊपर, अगर हम ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस देखते हैं बहरिया टाउन कराची की, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। साथ ही जो इसके अंदर मज़ीद इजाफा किया वो लिविंग कॉस्ट ने, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी है बहरिया टाउन कराची में, साथ ही जो पानी के चार्जेस हैं वो भी महंगे हैं, वो भी देने पड़ रहे हैं। तो ये तमाम चार्जेस जो है बहरिया टाउन कराची में अब देने पड़ रहे हैं, और बहरिया टाउन कराची में जो रिहाइश की जो कॉस्ट है, जो लिविंग कॉस्ट है, वो बढ़ रही है। इसीलिए लोग अब बहरिया टाउन कराची में जाने के लिए सोच रहे हैं। साथ ही एक और अहम मसला है, वो मसला ये है कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी लोगों को पड़ रही है, क्योंकि जो बहरिया टाउन कराची के रिहायशी हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्ट
हैं कराची के जो मुख्तलिफ दीगर इलाके हैं उनसे। अगर कोई काम करने वाला शख्स है, डेली उसको बहरिया टाउन कराची से निकल के कराची की तरफ आना है, मेन हब के अंदर आना है, तो उसको जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है पेट्रोल महंगा होने की वजह से। तो ये भी एक इम्पैक्ट है कि लोग बहरिया टाउन कराची की तरफ फोकस नहीं कर रहे और बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है वो वैसी की वैसी है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है जो बहरिया टाउन कराची की मार्केट पर आया है। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहम मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।